डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सन 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में आज हम आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स में दर्ज दास्तान चुनाव के तहत सन 1996 के चुनाव में कानपुर की विधानसभा क्षेत्रों पर हुए चुनावी रण से रूबरू अवगत कराएंगे। 13वीं विधानसभा का चुनाव 1996 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस आम चुनाव में 424 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में कुल 4,429 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सन 1996 के चुनाव में 55.7% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, CPM पार्टी, बहुजन क्रांति दल व निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। मार्च 1996 में हुए 13वीं विधानसभा के चुनावों में भाजपा 174 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत लेकर आई। सपा 110, बसपा 67, कांग्रेस 33 व अन्य को 40 सीटें मिली थी। 13वीं विधानसभा में शुरू में तो आपसी खींचतान के चलते 17 अक्टूबर 96 से 21 मार्च 1997 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके बाद मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो इस पद पर 21 मार्च 97 से 21 सितंबर 1997 तक रही। इसके बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, जो इस पद पर 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक रहे। इसके बाद राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने, जो इस पद पर 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक रहे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो इस पद पर 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक रहे। 13वीं विधानसभा में केसरी नाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष बने, जो इस पद पर 27 मार्च 1997 से 14 मई 2002 तक रहे। प्रदेश की राजनीति यूं तो कभी आदर्श नहीं रही, लेकिन 13वीं विधानसभा को राजनीतिक व्यवहार का सबसे गंदा उदाहरण कहा जा सकता है। अस्थिरता के चलते राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त और बल प्रयोग जैसे तरीके भी शामिल थे। 1997 में अपनी सरकार बचाने के लिए कल्याण सिंह ने न सिर्फ मंत्री पद का लालच देकर विरोधी दलों से विधायकों को तोड़ने का कारनामा किया, बल्कि सदन में बहुमत साबित करते वक्त उनके समर्थकों ने विरोधी विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पीटा भी, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आज भी लोकतंत्र को शर्मसार करती है। इसी विधानसभा के दौरान सदन में शक्ति प्रदर्शन को विधायकों ने पहली बार शाब्दिक अर्थ में लिया और जमकर एक दूसरे की धुनाई की। सन 1998 में एक मजेदार वाकया सामने आया, जब फरवरी 98 में उत्तर प्रदेश के लिए 2 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री होने का दावा किया। 21 फरवरी को लोकतांत्रिक कांग्रेस के 22 विधायकों द्वारा समर्थन वापसी की घोषणा के बाद तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी ने आनंद फानंद में कल्याण सरकार को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। उनके साथ 17 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस सरकार को सपा, बसपा, कांग्रेस, भारतीय किसान कामगार पार्टी, जनता दल और जनता दल राजाराम गुट ने भी समर्थन की घोषणा की। कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी के खिलाफ भाजपा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 23 फरवरी को न्यायमूर्ति वीरेंद्र दीक्षित और न्यायमूर्ति DK सेठ ने अपने एक फैसले में कल्याण सरकार को पुनः बहाल कर दिया। उधर जगदम्बिका पाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 26 फरवरी को विधानसभा सत्र बुलाकर सख्त परीक्षण का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM पुंछी, न्यायाधीश SC अग्रवाल और न्यायाधीश KT थॉमस की एक खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कल्याण सरकार बहाल करने संबंधी आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए यह फैसला 24 फरवरी 98 को दिया। इसी बीच लोकतांत्रिक कांग्रेस के 20 विधायक और जद राजाराम गुट के 3 विधायक पुनः भाजपा के पक्ष में आ गए। इससे पासा एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में पलट गया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 26 फरवरी को विधानसभा में 422 विधायकों ने मतदान किया, जिसमें 225 विधायकों ने कल्याण सिंह का और 196 विधायकों ने जगदम्बिका पाल का समर्थन किया। भाजपा की एक विधायक राज राय सिंह का वोट रद्द घोषित किया गया। इस तरह से कल्याण सिंह सरकार पुनः बहाल हो गई। कल्याण सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में 27 फरवरी को 3 मंत्रियों जगदम्बिका पाल, पूरन सिंह बुंदेला और राज राय सिंह को निष्कासित कर दिया। विधानसभा में सख्त परीक्षण में कल्याण सरकार के जीतने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कल्याण सरकार के बहाली संबंधी अंतरिम आदेश को बहाल करते हुए 27 फरवरी को जगदम्बिका पाल की याचिका खारिज कर दी। इस प्रकरण के बाद राज्यपाल रमेश भंडारी ने 17 मार्च को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। 18 अप्रैल को सूरजभान राज्य के नए राज्यपाल बने। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार हुआ जब चुने हुए विधायकों के कारण एक राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना पड़ा। यह घटनाक्रम शोध केंद्र के आर्काइव्स में आज भी दर्ज है।
इसी विधानसभा के दौरान उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बनाया गया। 1997 में जोड़ तोड़ से बनी अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए कल्याण सिंह ने जंबो मंत्रिमंडल बनाया, जिसमें 93 मंत्री थे, यानी सदन के लगभग हर चौथे विधायक को मंत्री बना दिया गया था। साथ ही साथ इसी विधानसभा में यह भी हुआ कि मुख्यमंत्री रहा कोई व्यक्ति कल्याण सिंह विधानसभा के कार्यकाल के दौरान ही अपनी पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाने चला गया हो। वहीं कल्याण सिंह के रिप्लेसमेंट के बतौर लाए गए वरिष्ठ और भुला दिए गए भाजपा नेता रामप्रकाश गुप्ता अपने भुलक्कड़पन के लिए भी प्रसिद्ध रहे, क्योंकि वे अपनी ही पार्टी के विधायकों के बारे में भूल जाते थे। कुल मिलाकर इस विधानसभा में भी 2 पार्टियों के 4 मुख्यमंत्री देखे, जगदम्बिका पाल को जोड़े तो 5, और 2 महीना राष्ट्रपति शासन भी लगा रहा। कुल मिलाकर राजनीति का जो सर्कस 13वीं विधानसभा के दौरान देखने को मिला वह ना भूतो ना भविष्यति जैसा ही था। 13वीं विधानसभा के चुनाव में कानपुर निर्वाचन क्षेत्र में 14 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए। उस समय आर नगर, सीसामऊ, जनकगंज, कानपुर कैंट, गोविंद नगर, कल्याणपुर, सरसौल, घाटापुर, भोगनीपुर, राजपुर, सरवनखेड़ा, चौबेपुर, बिल्हौर, डेरापुर निर्वाचन क्षेत्र थे, जिसमें सीसामऊ, भोगनीपुर, बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। आर नगर विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी हाजी मुश्ताक सोलंकी ने सन 1996 के चुनाव में 39,531 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 36,969 मत मिले। सीसामऊ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राकेश सोनकर ने सन 1996 के चुनाव में 43,201 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने सीपीएम के प्रत्याशी कामरेड दौलत राम को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 26,101 मत मिले। जनगणना विधानसभा क्षेत्र से सन 1996 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज चतुर्वेदी ने 37,411 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने सपा के प्रत्याशी सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 34,664 वोट मिले। कानपुर कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र से सन 96 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना ने 64,578 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने बसपा के प्रत्याशी अशोक कुमार कालिया को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 23,087 मत मिले। गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से सन 1996 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बालचंद मिश्रा ने 1,36,67 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने बसपा प्रत्याशी गंगा सिंह को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 51,041 वोट मिले। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से सन 96 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रेमिता कटियार ने 73,861 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर त्रिपाठी को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 43,245 मत मिले। सरसौल विधानसभा क्षेत्र से सन 96 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी राम आश्रय सिंह ने 52,796 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने सपा के प्रत्याशी जगराम सिंह को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 35,225 वोट मिले। सन 1996 के चुनाव में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी राजा रामपाल 48,226 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने सपा के प्रत्याशी राकेश सचान को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 34,865 मत मिले। भोगनीपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सन 1996 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी राधेश्याम ने 44,640 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश संखवार को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 38,625 वोट मिले। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी चौधरी नरेंद्र सिंह ने सन 1996 के चुनाव में 41,198 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बंसलाल कटियार को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 39,085 वोट मिले। सरवनखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद पाल ने सन 96 के चुनाव में 54,087 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने बसपा के प्रत्याशी विशंभर सिंह यादव को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 38,454 वोट मिले। जबलपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी हरिकिशन श्रीवास्तव ने सन 96 के चुनाव में 49,737 मत पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी संतोष शुक्ला को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 43,418 वोट मिले। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा सरकार में मंत्री भी बने। सन 1998 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में एजीपी प्रत्याशी कृष्णपाल सिंह 25,513 वोट पाकर विजयी हुए, जिन्होंने पंडित भूधर नारायण मिश्रा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 40,660 मतों से संतोष करना पड़ा। बिल्हौर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी भगवती प्रसाद सागर 41,898 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने सपा प्रत्याशी शिव कुमार बेरिया को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 40,660 वोट मिले।
सन 96 के चुनाव में डेरापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले 61,786 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने सपा प्रत्याशी R.D. पाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 37,984 मत प्राप्त हुए। इस तरह कानपुर में एक बार फिर से 13वीं विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया और कानपुर के राजनीतिक इतिहास में एक पन्ना और जुड़ गया।